ऑलराइट दोस्तों, कैट बिल्कुल आ ही गया और आई नो आप लोगों के अंदर जो खलबली मची होगी। बट उस खलबली के चलते आप कुछ गलतियां ना कर दो, इसलिए आप लोगों के सामने आया हूँ फॉर वन लास्ट टाइम बिफोर कैट। सो इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट सम डूज एंड डोंट्स अ डे बिफोर कैट एंड देन ऑन द डे ऑफ कैट। तो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को फॉलो करिए। इसमें मैंने अपने 15 सालों का जो एक्सपीरियंस, जो तजुर्बा, जो ऑब्जर्वेशन है, सारी की सारी घोल दी है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बिफोर द एग्जाम, यानी कि अ डे बिफोर द एग्जाम की बात कर रहा हूँ। कुछ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक श्योर दैट यू टेक आउट 3 प्रिंट आउट ऑफ योर एडमिट कार्ड। अब आप बोलोगे सर 3 प्रिंट आउट का क्या करेंगे, वो मैं बताऊंगा। बट 3 ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकाल लीजिए अपने एडमिट कार्ड पे। और हर एडमिट कार्ड पे एग्जैक्टली वही वाली फोटो आपको लगानी है जो आपने कैट के फॉर्म में लगाई थी। काफ़ी बार स्टूडेंट से गलती करते हैं कि उनकी जो कैट एडमिट कार्ड पे जो फोटो है और जो फोटो वो पेस्ट करते हैं वो मैच नहीं करती। एज अ रिजल्ट वो एग्जाम नहीं दे पाते। तो मेक श्योर एग्जैक्टली सेम फोटो घर से लगा के जाइए। वहां पे आप कहाँ पे गम स्टेपलर ढूंढते रहोगे। स्टेपल नहीं करनी है, आपको ग्लू से उस फोटो को स्टिक करना है जहां पे जगह बनी हुई है। अब ऐसे 3 एडमिट कार्ड आपको निकालने हैं और इन तीनों एडमिट कार्ड को आपको अलग अलग जगह पे रखना है। एक एडमिट कार्ड आपको रखना है अपने बैग में, दूसरा आपको रखना है उस ट्राउजर की जेब में जो आप कल कैट के दिन पहनने वाले हो, और तीसरा अपने उस टेबल पे रख लीजिए जहां पे आप रोज अपना सामान रखते हैं, और जाती बार उस एडमिट कार्ड को लेके जाइएगा। अब ये 3 एडमिट कार्ड क्यों ले जाने को बोल रहा हूँ, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि एडमिट कार्ड घर पे रह जाता है। इनफैक्ट ओवर द इयर्स इट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू टेल यू कि काफी बार ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट सिर्फ इसलिए कैट नहीं दे पाया क्योंकि वो एडमिट कार्ड ले जाना भूल गया। अब आप बोलोगे सर एडमिट कार्ड कोई कैसे ले जाना भूल सकता है। यार उस दिन ना 100 चीजें मन में चल रही होती है, 100 टेंशन, डर, एंजाइटी होती है, और ये गलतियां हो जाती हैं। हमको उस गलती के होने की पॉसिबिलिटी को मिनिमाइज करना है। तो इसलिए एक एडमिट कार्ड फोटो लगा के हम अपने उस बैग में रेडी रखेंगे जो हम लेके जाने वाले हैं। एक एडमिट कार्ड पैंट की ट्राउजर, अपने ट्राउजर की जेब में रखेंगे जो पहनने वाले हैं। और तीसरा उस टेबल पे रखेंगे जहां पे आप अपना सामान रखते हो और अगले दिन आप वो लेके जाओगे अपने साथ। यस, ओके। अपने क्लोथ्स पहले से प्रिपेयर कर लीजिए और उस बैग के अंदर या बैग के पास रख लीजिए जो आप अगले दिन कैट के दिन लेके जाने वाले हैं। मेक श्योर दैट यू वेयर समथिंग कंफर्टेबल। डोंट ड्रेस टू किल, डोंट ड्रेस टू इम्प्रेस। मैंने जितनी बार कैट दिया ना, एक लूज पजामे में और एक सिंपल सी टी शर्ट में दिया, और ऊपर अगर आप चाहो तो जैकेट पहन के जा सकते हो। काफी लोगों का एक कंसर्न है कि सर क्या वो जैकेट पहन के जाने देंगे। बिल्कुल। नवंबर का एंड है, सर्दी हो रखी है दिल्ली में, दे विल अलाउ यू टू वेयर अ जैकेट। हाउएवर अगर आपकी मॉर्निंग स्लॉट है तो आप स्वेटर जैकेट के साथ और स्वेटर वगैरह भी पहन के जा सकते हो। सो मेक श्योर कि जो भी क्लोथ्स आप पहन के जाने वाले हो नेक्स्ट डे, कंफर्टेबल क्लोथ्स वो पहले से रेडी करके अपने उस बैग के पास रख लीजिए जो अगले दिन आप लेके जाएंगे। अपना बैग प्रिपेयर कर लीजिए। आपके बैग में क्या क्या होना चाहिए? एडमिट कार्ड, जैसा भी मैंने बताया, फोटो के साथ आपका एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। आपके गेट पे ना आपका एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी देखेगा, वो आपकी फोटोज मैच करेगा, और आपका आईडी कार्ड देखेगा। आईडी कार्ड आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग कार्ड हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है। इनमें से कोई भी वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आप लेके जा सकते हो। एक हैंकी जरूर रखिएगा अपने पास। आपको एग्जाम में हो सकता है पसीना आए, खांसी आए, छींक आए, यू शुड हैव अ हैंकरचीफ विद यू। वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट वाली होनी चाहिए। जैसे ये वाटर बॉटल आप देख रहे हो, इस टाइप की वाटर बॉटल आप ले जा सकते हो। अगर ओपेक वाटर बॉटल होगी तो आपको अंदर नहीं ले जाने देंगे। चांसेस आर कि ट्रांसपेरेंट वाली भी आपको अंदर ना ले जाने दें। बट कुछ सेंटर्स पे वो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अलाउ कर देते हैं। अगर आप मेरी तरह चश्मेश हो, चश्मा पहनते हो, तो मेक श्योर दैट यू कीप योर अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स रेडी विद द बैग। अब आप बोलोगे सर ये एक्स्ट्रा स्पेक्टिकल्स क्यों? एक तो जो मैं पहन के सोता हूँ वो तो मैं बेड साइड पे ही रखता हूँ। आप, आई एम श्योर अगर आप चश्मा पहनते हो आपके पास एक दूसरा पेयर भी होगा, राइट? वो दूसरा वाला पेयर अपने बैग में रख लो। मेक श्योर यू कीप सम मनी इन योर बैग। यू डोंट हैव टू कीप अ लॉट, बट अ फ्यू हंड्रेड रुपीज वुड बी गुड। कुछ फ्रूट्स रख लीजिए। फ्रूट्स हम क्यों रखते हैं? काफी बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह रास्ते में जाती बार आपको भूख लगती है, सेंटर पे भूख लगती है, एंड द बेस्ट फूड टू हैव इज सम फ्रूट। सो मेक श्योर यू कीप सम फ्रूट्स विच विल नॉट टर्न स्टेल बाय द मॉर्निंग। वैसे भी अगर आप दिल्ली में रहते हो, सर्दी का मौसम है, खराब होगा नहीं। कुछ फ्रूट्स रख लो। एक डार्क चॉकलेट आपको अपने पास बैग में रखनी है। ये डार्क चॉकलेट का कॉन्सेप्ट क्या आ गया मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बट अपनी मर्जी से कोई डार्क चॉकलेट परचेज करके अपने बैग में रख लो। डार्क चॉकलेट का मतलब क्या होता है? चॉकलेट के अंदर कोकोआ कंटेंट होता है, राइट? तो 50% से ऊपर कोकोआ कंटेंट को हम डार्क चॉकलेट बोल सकते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगा दैट यू स्टार्ट विद 90%, वो धीरे धीरे यू हैव टू डेवलप दैट टेस्ट। बट 60, 70, 80 जो आपको अच्छा लगे, यू कैन ट्राई 3, 4 डार्क चॉकलेट्स इन द मार्केट एंड सी विच वन यू लाइक। एक पूरी की पूरी पूरे साइज वाली डार्क चॉकलेट आपको अपने पास रखनी है। क्या करेंगे इसका, कब यूज करेंगे, मैं बताऊंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेक श्योर दैट यू गेट 6 to 7 आवर्स ऑफ बेयर मिनिमम स्लीप। आइडली 7, 8 आवर्स स्लीप। 6 से 7 से कम में तो आप कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। आपका ब्रेन आइडली फंक्शन करेगा नहीं। मैंने पहले भी इसके बारे में बात की है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर द एग्जाम। ओके, अब
कैट के दिन किस चीज़ का ध्यान रखना, एक तो ऑफ कोर्स पूरी नींद लेके जब आप उठोगे तो उठते ही पहले तो ये देखना कि आप कहीं लेट तो नहीं हो गए, यू आर ऑन ट्रैक। अगर आप लेट हो रहे हो तो येस यू नीड टू हरी अप। अदरवाइज मेक श्योर यू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एंड पेरेंट्स। अगर घर के पास कोई छोटा सा मंदिर है जहाँ पे आप डेली जाते हो तो वहाँ उस दिन भी होते हुए जाइए, माता पिता का आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। अगर आप माता पिता से दूर रहते हैं तो फ़ोन करके आशीर्वाद ले लीजिए। माता पिता का आशीर्वाद बड़े बड़ी मुश्किलों को पार करा देता है। ब्रेकफास्ट में हैव लो कार्ब breakfast, so avoid rice, avoid paratha, obviously avoid junk and oily food. Have something light. You can have poha, you can have fruits, of course they are great. You can have anything that is not very high on carb, क्योंकि कार्ब से नींद आती है। बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक मत होइएगा। पहले भी मैंने बताया कि घर से निकलते हुए आपके अंदर जो फीलिंग आती है कि इसे बस जंग लड़ने ही जा रहे हो, कि तिलक लगा दे माँ, बस अब तो आज या तो मार के आना है, मर के आना है, वो नहीं है। लाइफ में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आगे भी आएँगी, उनमें से एक अपॉर्च्युनिटी है अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट बी लेट। वन ऑफ द वेज़ टू एन्श्योर कि आपका एग्ज़ाम खराब होगा ही होगा, चाहे आपकी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी है, इज़ अराइविंग एट द सेंटर लेट। क्योंकि इसको समझो, जब आप लेट पहुँचते हो ना, ऑल्दो इवेंचुअली आपका एग्जाम बाकी लोगों के साथ ही शुरू होगा, बट आप जो हफरा तफरी में होते हो, आपकी सांस फूली हुई है, एंजाइटी ऑलरेडी पीक कर रखी है, उस मोमेंट में इन ऑर्डर टू ब्रिंग योर माइंड डाउन, इन ऑर्डर टू ब्रिंग योर माइंड एट द जोन जहाँ पे वो नॉर्मली सोच पाए, आपको उसी में लग जाएंगे 5-7 मिनट। आपने अभी कोटा फैक्ट्री देखा हो तो वैभव का यही हुआ था ना, कि लास्ट मिनट पे गलत सेंटर पे पहुंच गया था, भागता भागता दूसरी जगह पहुंचा, एग्जाम में एंटर कर गया वो, बट उसका मेंटल इक्विलिब्रियम, उसका मेंटल बैलेंस इतने बुरे तरीके से हिर गया कि फिर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया। तो लेट होना अफोर्ड नहीं कर सकते। जितना टाइम आपको पहुंचने में लगने वाला है, प्री कैलकुलेट करिए, उससे आधा घंटा पहले पहुंचने का एम करिए। अगर आधा घंटा पहले पहुंचने का एम करोगे, दैट इज व्हेन यू वुड इंश्योर कि लेट नहीं होगे। यस, अगर आपका सेंटर ज़्यादा दूर है, प्लीज़ कैट के दिन का वेट मत करिए, एक दिन पहले वहाँ पे चले जाइए। अंडरस्टैंड दैट मोर देन एनीथिंग एल्स, कैट इज अ टेस्ट ऑफ योर कामनेस, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर एबिलिटी टू होल्ड योर हॉर्सेस। आपकी नर्व्स को ना आपको शांत करने की ज़रूरत है। इसीलिए ज़रूरी है कि कैट वाले दिन आप किसी से बेकार की लड़ाई ना करें, किसी से बहस ना करें। यही बात मैंने लिखी है, बिल्कुल संत बन जाइए। ऑटो वाला जितना बनता है उससे डबल माँगे तो उसको गाली-गलौज मत करने लग जाना। अगर इनफैक्ट आपका ये होना चाहिए कि कोई आपको चपेट भी मार देना, गांधी जी का भक्त बन के बोलना, ले भाई दूसरे पे भी मार ले अगर तुझे अच्छा लगा तो। यू कैन नॉट अफोर्ड टू डिस्टर्ब योर मेंटल बैलेंस। किसी से बात मत करो। मेरा तो सजेशन ये है कि कैट से एक दिन पहले भी अवॉइड टॉकिंग टू पीपल। काफ़ी लोग आप में से ना खुद पे मेंटल प्रेशर लेते हैं। भाई जा रहा है कल कैट देने, कल तेरे भाई का कैट है, कल जा रहा है भाई, कल फोड़ के आएगा। ये क्या कर रहे हो? दुनिया भर के आगे ढिंडोरा पीट के कि कल मैं कैट देने जा रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो नहीं पढ़ा। आप अपने ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हो, क्योंकि अब आपकी परफॉर्मेंस को स्क्रूटिनाइज करेंगे लोग। हाँ भी तू कैट दे के आया, क्या परसेंटाइल आई, वो नहीं करना। अवॉइड टॉकिंग टू पीपल, अवॉइड गेटिंग इनटू नीडलेस डिस्कशंस, अवॉइड गेटिंग इनटू दोस टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप मैसेजेस जो आप करते हो। बी विद योरसेल्फ, सिट योरसेल्फ, वॉच अ मोटिवेशनल मूवी, टॉक टू योर फ्रेंड ओवर फोन, or just watch and read anything you want to, but avoid doing anything that adds pressure to yourself. Most importantly, एग्जाम देते जाते हुए किसी से बात बात मत करिए। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल आप करना किसी से अफोर्ड नहीं कर सकते। डोंट इवन आर्ग्यू विद एनीवन। आई वुड हाईली रिकमेंड कि खुद ड्राइव करके या खुद राइड करके मत जाइएगा। अंडरस्टैंड, जब आप आधा घंटा 1.5 घंटा बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, उससे एक फटीग आता है, उससे एक थोड़ी थकावट होती है। अपने को थकावट नहीं चाहिए। आइडली कोई और आपको ड्राइव करके ले जाए, या फिर आप कैब बुक कर लीजिए इफ़ यू कैन अफोर्ड, और कैब में आराम से आईज क्लोज करके बैठते हुए जाओ, या आसपास देखते हुए भी जाओ, चलेगा। रिवाइज वगैरह करने की जरूरत होती नहीं है, मन करे तो कर लो, अदरवाइज रिवीजन यहाँ पे वर्क करती नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब घर से निकलो तो वो बैग मत भूल जाना। अभी हमने पिछली वाली स्लाइड में आपको बताया ना कि एक बैग रेडी किया हमने। ये मत करना कि बैग तैयार कर दिया और वो बैग घर पे ही रह गया, इसलिए अलग से लिखा कि वो बैग याद से लेके जाना। ऑल राइट, नाउ व्हेन यू हैव रीच द सेंटर, फर्स्ट सजेशन, अवॉइड टॉकिंग टू अदर एस्पिरेंट्स। काफी बार आपको होगा कोई आपका जान पहचान वाला, कोई पुराना स्कूल का दोस्त मिल जाएगा, वो भी आज कैट देने आया है। ओए तेरा कैसा हो भाई, तेरी तूने कहाँ से तैयारी करी, मैंने वहां से करी। ये सब मत करना। आराम से चुपचाप शांत मन से रहो। कुछ आपको नया नहीं जानना, कुछ आपको किसी से बात नहीं करनी। वन थिंग दैट यू कैन डू इज कि जब आप सेंटर पे पहुंचोगे, अगर आपके पास आपका मोबाइल फोन हुआ, चांसेस आर की होगा ही, तो अगर आप सेकंड स्लॉट कैंडिडेट हो तो एक बार देख लेना यार, हमारी वीडियो देख लेना। आधे घंटे की वीडियो बनाएंगे हम, उस पे हम बताएंगे कि फर्स्ट स्लॉट में क्या क्या आया है। उसमें हम ये बेसिकली आपको एक स्नैपशॉट देने वाले हैं कि फर्स्ट स्लॉट में कौन सा सेक्शन मुश्किल, कौन सा ज़्यादा आसान, और मोर इम्पोर्टेंटली कोई नए टाइप का क्वेश्चन है, कुछ स्ट्रैटेजी को लेके बता पाएंगे। अब अगेन, बाकी लोग भी ये कर रहे होंगे, आप चाहो तो किसी और को भी फॉलो कर सकते हो, बट हमने ना आरंभ अकेडमी पे सोचा है कि सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन देंगे स्टूडेंट को जितनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं कि देखिए पहला क्वेश्चन ये वाला आया था, ऐसे करना था। भाई आप क्या करोगे जान के, वो क्वेश्चन आपके स्लॉट में थोड़ी आने वाला है। हाँ,
इतना पता लग जाए कि कुछ अगर मेजर चेंज है, जैसे लास्ट ईयर पैरा जंबल नहीं आए थे, डीआई में 20 की जगह 22 क्वेश्चन थे, तो ऐसा कुछ मेजर चेंज होगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज उसको ध्यान में रखते हुए हमको चेंज करनी होगी, तो वो लोग हम आरंभ अकेडमी में आपको जरूर बता देंगे। सो इन केस यू आर टेकिंग योर कैट इन सेकंड और थर्ड स्लॉट, डू वॉच आवर एनालिसिस, अदरवाइज नो नीड टू टॉक टू एनीवन। जैसे ही आप सेंटर पे पहुंचो, अगर आपके पास अभी गेट नहीं खुला है, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हो, न्यूज़पेपर अपने साथ कैरी करिए, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए उस दिन का। अगर गेट खुल चुका है तो जब आप पहुंचो, मेक श्योर दैट यू एंटर एंड स्टार्ट द चेक इन प्रोसेस। चेक इन प्रोसेस में टाइम लगता है काफ़ी। काफ़ी बार आपका जो हॉल होगा आपके एंट्रेंस गेट से उसकी थोड़ी दूरी होगी, इसकी इस बीच में मल्टीपल जगहों पे आपकी फिस्किंग होगी, चेकिंग होगी, आपका एडमिट कार्ड देखेंगे। नाउ इट दिस इज इंपॉर्टेंट, मैंने आपको क्या बताया था कि डार्क चॉकलेट लेके जानी है। अब ये डार्क चॉकलेट हम क्यों लेके जा रहे हैं दोस्तों? डार्क चॉकलेट ना स्ट्रेस रिलीव करती है। तो जस्ट बिफोर द एग्जाम अगर आप डार्क चॉकलेट खाओ, इट गिव्स यू अ ट्रिमेंडस बूस्ट, आपकी स्ट्रेस डाउन होगी, आप मेंटल इक्विलिब्रियम अटेन कर पाओगे जो हम करना चाहते हैं। अब ये डार्क चॉकलेट हम कहाँ पे खाएंगे? इसके लिए थोड़ी सी लोकेशन ट्रिक आपको यूज करनी पड़ेगी, आपको ये डार्क चॉकलेट छुपा के लेके जानी पड़ेगी क्योंकि वो अलाउ करते नहीं है। एट द सेंटर आपका पूरा का पूरा बैग वो आपको कहीं रखने को बोल देंगे कि वहां पे जाके रख दो। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो वहां पे कोई लॉकर वगैरह कोई सेफ कीपिंग होगा जहाँ पे जिसके 20-30 रुपए आपसे शायद लेंगे, वरना वो बोलेंगे कि वहां पे जाके रख दो बैग। अब कोई बैग लेके जाता नहीं है, जनरली बैग चोरी होते नहीं है, सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं वहाँ पे। स्टिल मेक श्योर यू डोंट हैव एनीथिंग वैल्यूएबल। मोबाइल फोन ठीक है, रख दो, और भी सब लोग रख ही रहे हैं। अब वो जो डार्क चॉकलेट है ना, उसको कहाँ पे छुपाओगे? मैं यूजुअली जहाँ पे हम बेल्ट का बक्कल बंद करते हैं ना, उस बक्कल के पीछे रखता हूँ। आप अगर इससे कोई बेटर जगह ढूंढ पाओ तो गो फॉर इट, आप वहां छुपा लीजिए। अगर आपकी जैकेट में कोई चोर जेब है, अगर आपको और कोई तरीका बेटर आता है चॉकलेट को छुपाने का, आप चॉकलेट को दो पार्ट्स में चोर तोड़ के भी छुपा सकते हो, ताकि एक पार्ट पकड़ा भी गया तो दूसरा पार्ट कम से कम आप अंदर ले जाओगे। वंस यू हैव एंटर्ड द बिल्डिंग, आपकी फ्रिस्किंग हो गई है ना, उसके बाद आप वॉशरूम में जाओ और जो आपके पास डार्क चॉकलेट है उसका आधा पार्ट खा लो। तो लेट्स से मेरे पास इतनी बड़ी डार्क चॉकलेट है, तो मैं क्या करूंगा, बाथरूम में जाऊंगा, अपना बाथरूम यूज भी करूंगा, हैंड वॉश करूंगा, और अंदर ही आधी डार्क चॉकलेट अपने मुंह में डाल दूंगा, और अब मैं चला जाऊंगा अपने रूम में अपनी सीट को ग्रहण करने के लिए। ओके, वंस यू हैव एंटर्ड द एग्जामिनेशन हॉल, आपको आपकी रेटिना टेस्टिंग होगी, आपका थंब इंप्रेशन लेगा और आपको एक सीट अलॉट कर दी जाएगी। अपनी सीट पे जाओ और जाके एक नैप ले लो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप जब हॉल में एंटर करते हो उसके बाद आप अपने सीट पे जाके बैठते हो, एंड यू स्टिल हैव 20-25 समटाइम्स इवन हाफ हाफ एन आवर। तो अब उस आधे घंटे में लोग क्या करते हैं, यहाँ वहाँ देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, गिनते हैं कितने स्टूडेंट हैं, मैं किसी को जानता हूँ। अगर आप ये सब ना करके एक 10 मिनट की पावर नैप ले लो ना, आपका आपकी मेंटल अलर्टनेस टर्बोचार्ज हो जाएगी। दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन फॉलोइंग फॉर इयर्स। काफ़ी बार ऐसा होता था कि मुझे क्लास लेनी है 3 बजे और 2:30 बजे मैं हद थका हूँ, मतलब आई एम सो टायर्ड, आई हैवंट स्लेप्ट इन 15-16 आवर्स, अब क्या करें? तो मैं क्या करता हूँ, बेड पे लेटता हूँ और मैं बस सोने की कोशिश करता हूँ अलार्म लगा के। अगर मुझे उस आधे घंटे में एक्चुअल में 10 मिनट भी नींद आ गई ना, आई फील सो फ्रेश फॉर द नेक्स्ट 2-3 आवर्स। आई एम श्योर आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। तो आप अपनी सीट पे जाइए और अपनी नैप ले लीजिए 10-15 मिनट तक। चिंता मत करो, आपका एग्जाम मिस नहीं होगा, इन्विजिलेटर खुद आपके आके आपको उठा देगा। किसी का भी ऐसा नहीं होता कि कोई सोया और सोता रह गया, वो इन्विजिलेटर अपने आप आपको उठा देगा। अब जब कुछ मिनट बचे होंगे एग्जाम से पहले, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी बाकी की डार्क चॉकलेट खानी है। रिमेंबर, हमने बाथरूम में हाफ डार्क चॉकलेट खाई थी, बाकी की आधी लो और अपने मुंह में फाँक के चिंता मत करो, किसी ने कोई पकड़ लिया तो कोई आपको हॉल से बाहर नहीं निकालेगा। किसी ने पकड़ पकड़ लिया, क्या खा रहे हो, तो बोल रहा सर प्रसाद था, जेब में पड़ा था, खा लिया। मुझे भी खुद भी ध्यान नहीं रहा, चेकिंग वाले ने भी नहीं देखा, कोई उसको कोई चिंता नहीं होती, कोई टेंशन नहीं लेना। नाउ यू आर रेडी फॉर द एग्जाम, बैठ के सिर्फ डीप ब्रेथ्स लो। मैं 10 के आसपास बार कैट अब तक दे चुका हूँ, एंड आई कैन टेल यू विद ऑल ऑनेस्टी, आज भी अगर मैं कैट देने जाता हूँ ना, जब पेपर शुरू होने वाला होता है ना, उससे पहले दिल धक 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 होने लगता है। इट इज़ वेरी नेचुरल। आई हैव हर्ड ब्रॉडकास्टर्स जो 25 साल से न्यूज न्यूज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, और वो ये बताते हैं कि आज भी जब पीछे आ रहा होता है 3-2-1, तो दिल की धड़कन एकदम दे जंप थ्रू द रूफ। तो इट इज़ वेरी नेचुरल, एंड द बेस्ट वे टू काम दैट दैट सेंस ऑफ एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, एंजाइटी इज टू ए नॉट बी अलार्म्ड। अलार्म आप कब होते हो, जब भाग भाग के आ रहे होते हो सेंटर पे। सेकंड इज टू मेक श्योर दैट यू हैव सफिशिएंट टाइम एट द डेस्क, इसीलिए वी कांट अफोर्ड टू रीच लास्ट मिनट। हमको पहले से वहां पे पहुंचना है ताकि वहां पहुंच के हम अपना नैप भी ले ले और लंबी सांसें ले, और डार्क चॉकलेट तो हमने खाई ली। अब इसके बाद आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन सा बंदा लेट आया, कौन बहस कर रहा है इन्विजिलेटर से, इन्विजिलेटर किसको डांट रहा है, प्लीज ये सब सुनने मत रखना। आपने बहुत मुश्किल से अपना मेंटल बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम बनाया है, मेक श्योर दैट यू होल्ड ऑन टू इट। तो आप इंस्ट्रक्शंस पढ़िए,
आई नो ये इंस्ट्रक्शंस आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं, बट वहाँ पे एक बार फिर से इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। दिस इज जस्ट टू एंश्योर दैट यू फोकस ऑन द स्क्रीन। आप में से काफ़ी लोगों के साथ ये दिक्कत भी है ना कि पहले पैसेज में ज़्यादा टाइम लगता है, पहले पैसेज में कॉम्प्रिहेंशन लो होती है। तो लेट दीज इंस्ट्रक्शंस बी योर फर्स्ट पैसेज, इसको आप पहले पैसेज की तरह मान के चलो। ओके, सो वंस द टेस्ट बिगिंस, मेक श्योर ड्यूरिंग द टेस्ट किसका पेन गिर रहा है, किसकी पेंसिल गिर रही है, कौन सी चेयर हिल रही है, किसकी खांसी आ रही है, इस पर तो आपको फोकस करना ही नहीं है। आई होप ड्यूरिंग द मॉक्स आपने ऑलरेडी ये चीज़ बिल्ड करने की कोशिश की होगी अपने आप में। नाउ रिमेंबर दैट ईच सेक्शन शुड बी व्यूड एज अ सेपरेट टेस्ट। काफ़ी बार स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, भाई पहला सेक्शन दिया खराब हो गया, अब उसका हैंगओवर सेकंड वाले सेक्शन में भी लेके चलते हैं। आपको ये नहीं करना। आप हर सेक्शन को एक अलग टेस्ट की तरह देखो कि ठीक है मेरा पहला टेस्ट हो गया, अब मेरा सेकंड टेस्ट शुरू है। भाई सेकंड टेस्ट का पहले टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको मान के चलना है कि सेकंड से मेरा जो सेक्शन है एलआरडी है, दिस इज एन इंडिपेंडेंट सेक्शन, नो मैटर हाउ बैडली आई डिड इन वीआरसी, इट डजंट मैटर, मुझे ये वाला सेक्शन अच्छा करना है। सिमिलरली सेकंड सेक्शन के बाद थर्ड सेक्शन अपने आप में वो अलग सेक्शन है। इसी तरीके से विद इन सेक्शन आरसीज और एलआरडीएस सेट्स को भी देखो। पहला एलआरडीएस सेट आपने शुरू किया, कर पाए नहीं कर पाए, सही हो गलत हुआ, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाले पे जा रहे हो, वो एक नई गेम है। काफी बार क्या होता है कि हमको लगता है कि मेरा वो वाला सेक्शन खराब हो गया, जबकि पता लगता है कि सबसे अच्छा वही सेक्शन हुआ था। एंड ऑफ कोर्स एज विद एनीथिंग इन लाइफ, एंजॉय द प्रोसेस। अगर किसी भी चीज को आप एंजॉय कर रहे हो ना, ट्रस्ट में वो बहुत खराब नहीं होगा। एनीथिंग दैट यू एंजॉयड डूइंग, it is very unlikely that you would end up doing it poorly. And most importantly, don't lose hope. Understand CAT is not the beginning or the end of the world. Opportunities इसके बाद भी बहुत आएंगी। हमारे पास और भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। मेक श्योर वंस यू आर डन विद कैट, उस दिन आगे रिलैक्स करो, अगले दिन से जैट की प्रिपरेशन पे लग जाना। याद रखो, सक्सेस इज नेवर फाइनल, फेलियर इज नेवर फेटल, इट इज द विल टू कंटिन्यू दैट डिफाइंस यू। आपके पास मौके और भी आते रहेंगे, जैट है, एनमेट है, स्नैप है, सी मैट है, और ये आखिरी साल थोड़ी, इसके बाद और भी साल है। तो मेक श्योर कि आप कैट की जो भी आपकी एक्साइटमेंट हो, आपकी डिसअपॉइंटमेंट हो, कैट का जैसा भी एक्सपीरियंस हो, डोंट लेट इट रब ऑफ ऑन टू योर नेक्स्ट प्रिपरेशन। तो चाहे आपका कैट जैसा भी गया, मेक श्योर यू गेट बैक टू योर जैट प्रिपरेशन। विच रिमाइंड्स मी कि हम आपके लिए जैट की पूरी प्रिपरेशन लेके आए हैं। जैट का हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा जैट का कोर्स। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 दिसंबर मैं डिसीजन मेकिंग पढ़ाऊंगा आपको, और पूरी की पूरी आपको इसमें जैट की प्रिपरेशन मिलेगी। लाइव क्लासेस होंगी डिसीजन मेकिंग को लेके। करियर लॉन्चर के 5 मॉक्स हम आपको इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं विद वीडियो सोल्यूशन, और फॉर 2499। तो जस्ट फॉर 2499 यू कैन जॉइन अस फॉर जैट प्रिपरेशन। दिस प्राइस इज ओनली फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स। पीवाई क्यूज और स्ट्रेटजी सेशंस भी इसी में इंक्लूडेड होंगे, राइट? Okay. If there's anything you want to ask, if there are any comments, if there's any concern that you would like me to address, please put it in the comments. I would answer it myself. फर्दर अगर आप कैट 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप बात करना चाहेंगे हमारे गाइडेंस एक्सपर्ट से, तो हमने गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। फिल दैट गूगल फॉर्म, टाइप इन योर क्वेरीज, टाइप इन योर कंसर्न्स अबाउट आरंभ अकेडमी, अबाउट प्रिपरेशन, एंड वी विल गेट बैक टू यू. Make sure that you subscribe for more such informative videos. Let's Arambh.